Namaste, all my dear students. Welcome all of you in second lecture of linear algebra for BSc TY students. So, students, today we discuss on linear algebra. That is our paper name, linear algebra, and BSc TY class, period second. It is very important to focus on period number because on our YouTube channel there are number of videos. Then you can see one by one highlighting this period number 1, period number 2, period number 3. Then you can connect them. You decide the sequence, that is the sequence of our series. You understand 1, 2, 3, 4, 5, and then you see on this way. So student, before discussing on vector spaces, it is an important thing that we have to discuss about group theory, ring theory and field theory. We have already studied what is meant by group. It's some examples we have discussed, but I revised it once again. So we discussed today what is meant by group. So define group, definition of group. ग्रुप क्या है, ग्रुप किसे बोलेंगे, इसकी ये डेफिनेशन है. तो ग्रुप क्या है, तो अ नॉन एम्प्टी सेट जी, ऐसा एक सेट जी है जो नॉन एम्प्टी है. मीनिंग इज दैट उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही होना, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट देयर, इज कॉल्ड एज द नॉन एम्प्टी सेट. अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी अ ग्रुप. Non-empty set Z is said to be a group. जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ. Z is equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. I think so you identify this. So this is the set of integer. मैंने जिसे G से डिनोटेट किया है, that is set of integers. एनी नॉन एम्प्टी, उसमें तो कुछ एलिमेंट है, पहले नॉन एम्प्टी. इफ इन जी देर इज डिफाइंड अ बाइनरी ऑपरेशन, अभी आप एक बाइनरी ऑपरेशन जरूरी है, कॉल्ड द प्रोडक्ट. इस जी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है, जी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है, एंड डिनोटेड बाय डॉट. इट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाय डॉट. डॉट से उसे हम बताते हैं. और ये डॉट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सच दैट ए एंड बी विद एनी टू एलिमेंट ऑफ द जी. ए और बी ऐसे दो एलिमेंट है जो जी के एलिमेंट है, एम्प्लाइज दैट इस दोनों पे जब हम ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज डॉट. सो ए डॉट बी जो नया एलिमेंट रहेगा वो फिर जी में रहेगा. इसे हम कहेंगे क्लोज प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी. So for AB belongs to Z, A dot B must be belongs to Z. This is the first property. Now second property, there are three elements, A, B, C belongs to Z. Then A dot B, B dot C, B dot C में कोई एक ब्रैकेट है, मतलब जो भी डॉट अप्लाई करना है पहले B एंड C पे अप्लाई करो, बाद में A के साथ अप्लाई करो. So this situation we can do like this way. That means here we take the dot product of first two B and C and then A. So here A dot B first take and then do dot with this C. Okay, firstly this, after that A, and here firstly this, after that C. So this is the associative law. ये एसोसिएटिव लॉ हम 11वीं से पढ़ते आए हैं, इसमें कुछ
खास नहीं है, क्लोजर ये तो सभी पढ़ते आए, कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। अब ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पे होना चाहिए ई, मतलब उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट है ई सच दैट कि उस ई का लेफ्ट से प्रोडक्ट करे, डॉट ले, या राइट से डॉट से मल्टीप्लाई करे, उसको प्रोडक्ट ले, ये ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। उसे बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बाद में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जे, एवरी ए बिलोंग्स टू जे मतलब ए का कौन सा भी, जी में का कौन सा भी एक ए एलिमेंट को चूज करो, उसके लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट रहेगा कि जिसे हम ए इनवर्स से बताएंगे, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दिस 4 प्रॉपर्टीज आप जब भी किसी सेट को, वो सेट ग्रुप है या नहीं बताने की कोशिश करेंगे, तब recall all these 4 properties. If all 4 properties satisfy any set, then we said that that set is group. Then we said the given set is group. अगर दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गई तो समझ लेना that set is not group. So now I revise it. जी कौन सा भी तो एक सेट है, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट है। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, कम से कम उसमें एक से एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, और उसे 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना है विथ 1 बाइनरी ऑपरेशन के साथ। इसे बोलेंगे क्लोज प्रॉपर्टी, ये दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ। अब उसको दिखाते कैसे, व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ रिटन, व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ इट्स राइटिंग। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नोटबुक में डाउनलोड करो, ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय लाइक दिस इज अ ग्रुप जी एंड दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन डॉट, जिसे हमने प्रोडक्ट कहा है। लेकिन ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये रहा अपना बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर उसे अलग अलग तरह से लिखते हैं। समटाइम दिस डॉट, दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन indicated by dot. Now this dot is not meaning is that it is simple multiplication we use in the algebra, that is not it. This is a dot, is just a binary operation. This we can also indicate it by some other sign like this. कुछ ऑथर ये साइन भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑथर ये भी करते हैं, कुछ ऑथर ये भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑथर ये भी इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस वे, मतलब जी डॉट ये भी ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन डॉट के साथ, या इसे हम ऐसे भी बताएंगे, या इसे हम ऐसे भी बताएंगे, जैसे बताना है वैसे हम बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो हमें सिलेबस में है, इसके लिए हम ये डॉट नोटेशन यूज करेंगे। इसलिए रेगुलरली इसके आगे जहां जहां ग्रुप की कॉन्सेप्ट आएंगी वहां वहां हम डॉट ही यूज करेंगे। और ये बहुत ही कन्वेंशन है, ये बहुत ही इजी है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो जी डॉट, दैट मीन्स
G be a group with binary operation dot. अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करने जाएंगे. दिस G और G में एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. ये है सेट ऑफ इंटीजर्स. ये है सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ये एक सेट है. नाउ वी हैव टू चेक इट वेदर इट इज अ ग्रुप और नॉट. देन we have to prove all that 4 properties which we have already discussed, and I think you can recall it. So here, अब यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, अब ये डॉट है, इसे लेना चाहता हूं मैं रेगुलर एडिशन. रेगुलर एडिशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन डॉट है इसको मैं ये ग्रुप में रेगुलर एडिशन लेना चाहता हूं. तो पहला पॉइंट, इसमें से कौन से भी दो एलिमेंट की अगर हम सम करते हैं तो अगेन इस जी में जाएगा. जैसे मैं -1 लिया और उसमें 5 को ऐड किया तो जो भी सम रहेगा 4 वो अगेन जी में है और -1 5 भी जी में है. देखिए जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी. लेकिन उस प्रॉपर्टी में जो डॉट है वो बाइनरी ऑपरेशन जो डॉट है उस डॉट की जगह पे हमने ये पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन लिया और वो है रेगुलर एडिशन. डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में है ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी. ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी रहेगा. तो यहाँ पे डॉट है, डॉट ए बाइनरी ऑपरेशन है. यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन पर्टिकुलर लिया है हमने इसलिए पॉजिटिव साइन दिया. सो -1 प्लस 5 किया तो ये रहेगा 4 दैट इज बिलोंग्स टू जी. सो दिस सेकेंड कंडीशन, कौन से भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं इसमें से. सपोज मैंने लिया 3 प्लस 2 माइनस 5. अब ये दोनों की सम करते हैं और ये इसके बराबर होना जरूरी है, लाइक दैट. तो ठीक है, ये रहेगा 3 यहाँ पे -3, ये रहेगा 5 यहाँ पे -5, ये रहेगा 0 इक्वल टू 0. सो सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड. सेकेंड कंडीशन इज दैट इज एसोसिएटिव लॉ. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अब हम डिस्कस करने जाएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी. व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड में है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग्स टू जी सच दैट, उसमें ऐसा एक एलिमेंट है कि उसकी बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करे तो वही एलिमेंट मिल जाएगा. जैसे कि 0 प्लस 5 किया तो 5, 0 प्लस -3 किया तो -3. ठीक है, इसलिए जो 0 एलिमेंट हो गया ये हो गया अपना आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ये जो ग्रुप जी है ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है, उसमें आइडेंटिटी भी है. अब बात करते हैं इनवर्स की, जो फोर्थ पॉइंट है. फोर्थ में क्या है? फोर्थ पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, ये प्रॉपर्टी अपनी, फॉर द एवरी ए बिलोंगिंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स belongs to G such that A into A inverse is A inverse into A is equal to E. E is the identity element. कौन सा भी एलिमेंट, सपोज मैं यहाँ का 3 एलिमेंट को चूज करता हूं तो 3 में कौन सा एलिमेंट ऐड करने के बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है अपने सेट का? 0. तो ये रहा 0, तो इधर चाहिए कंपल्सरी -3. मतलब 3 -3 का इनवर्स है ताकि दोनों के एडिशन करने के बाद 0 मिलेगा. अगर मैं 7 यहां पे ले लेता हूं तो -7 रहेगा, या मैं -1 लेता हूं तो यहां पे 1 रहेगा, लाइक दैट. तो ऑल 4 प्रॉपर्टीज
of definition of group satisfied by this set, that is set of integers, and therefore set of integer is an example of group. Definitely this is example of group because it satisfies all conditions of definition of group. So in second year, that is last year, we discussed many examples. I just revised one example. Or for the more reference, you can study BSc second year's group 3 lecture, which is available on our college YouTube channel. So you can visit and you can discuss or you can see more and more example given by me on the group. So now here it is the revision lecture, so it is not necessary to give more and more example, number of example, it is not necessary. You can study it, you can search some examples. So dear student, today we stop here, and in next lecture we will study about a ring theory, and simultaneously we will discuss what is the difference between the ring and group theory in next lecture. तब तक आप सबको मेरा नमस्कार.